हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आज का हमारा टॉपिक है वर्ष 2021 के साहित्य संबंधी पुरस्कार। मतलब वर्ष 2021 में साहित्य के क्षेत्र में जितने भी पुरस्कार दिए गए हैं उनमें से जो मुख्य है उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो चलिए हम एक एक करके जो इम्पोर्टेंट है उसे स्टडी करते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 उसे 20 भाषाओं में दिया गया है। हिंदी में यह अनामिका को दिया गया है। याद रखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 हिंदी में अनामिका को दिया गया है। उसका कविता टोकरी में दिगंत थेरी गाथा, याद रखिए, टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए अनामिका को हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया। यहाँ से दो क्वेश्चन याद रखेंगे आप। साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? तो अनामिका को। किस बुक के लिए? टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए, जो कविता संग्रह है। और दूसरी चीज़, क्वेश्चन सीधा से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि टोकरी में दिगंत थेरी गाथा इनमें से किसकी रचना है? तो याद रखेंगे अनामिका की रचना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंग्रेजी भाषा में अरुंधति सुब्रमण्यम को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया। वो भी उसके कविता व्हेन गॉड इज ट्रैवेलर के लिए दिया गया। मैथिली भाषा में कमलकांत झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया। और उर्दू भाषा में हुसैन उल हक को यह पुरस्कार दिया गया है। अनामिका, कमलकांत झा और हुसैन उल हक का संबंध बिहार से। जिन 20 भाषाओं में 20 लोगों को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है उनमें से 3 कौन कौन? अनामिका, जिसे हिंदी भाषा के लिए दिया गया है, कमलनाथ झा जिसे मैथिली भाषा के लिए दिया गया है, और हुसैन उल हक जिसे उर्दू भाषा के लिए दिया गया है। ये तीनों का संबंध बिहार से है। बीपीएससी के स्टूडेंट जो बीपीएससी के एग्ज़ाम देने वाले हैं या सीडीपीओ के एग्ज़ाम देने वाले हैं, इसके लिए बहुत ही उपयोगी है। ये उसे ज़रूर याद रखेंगे। अनामिका हिंदी कविता के लिए साहित्य पुरस्कार पाने वाली देश की पहली महिला बनी हैं। ये भी याद रखेंगे। अनामिका जो बिहार से है, जिसे अपनी कविता टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया है, वह हिंदी कविता के लिए साहित्य पुरस्कार पाने वाली देश की पहली महिला बनी हैं। अब चलिए यही यहाँ से साहित्य अकादमी से एक कुछ 10 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसे हम देख लिए हैं। अब आगे देखते हैं। सरस्वती सम्मान 2020 जो 30वां सम्मान है, यह जो है शरण कुमार लिम्बाले मराठी उपन्यासकार है जिन्हें दिया गया है उसके उपन्यास सनातन के लिए, जिसका हिंदी अनुवाद जो सनातन जो है हिंदी अनुवाद है किसका? पजा घोरपड़े का। ठीक है। केके बिरला फाउंडेशन द्वारा यह सम्मान प्रतिवर्ष संविधान की 8वीं सूची में वर्णित किसी भी भारतीय भाषा में पिछले 10 वर्ष में प्रकाशित भारतीय लेखकों की उत्कृष्ट साहित्य कृति के लिए दिया जाता है। याद रखेंगे पिछले 10 वर्ष के लिए। पिछले 10 वर्ष में देखा जाता है कौन से राइटर है जिसकी जो बुक लिखे गए हैं उसकी सबके ऊपर रिसर्च किया जाता है, फिर उनमें से एक किसी राइटर को दिया जाता है। किसमें? 8वीं सूची में जितनी भी भाषा है, टोटल 8वीं सूची में कितने भाषा हैं आप मुझे कमेंट्स करके लिखेंगे। चलिए आपके लिए मैं छोड़ दिया हूँ कि 8वीं सूची में टोटल अभी के टाइम में प्रेजेंट में कितनी भाषाएं हैं, इसके बारे में वो काउंट आप बताएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर कोई है कुछ उपन्यास, कुछ सामान्य, कुछ साहित्य पुरस्कार जिसके बारे में आप एक बार देख लेंगे। कुछ खास नहीं है, फिर भी यदि आपको देखने का दिल करे तो स्क्रीन रोक करके आप उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर हम कुछ एक और बताते हैं इस लाइन से। साहित्य गौरव सम्मान 2021 यह रमेश पोखरियाल निशंक को दिया गया है जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे। ठीक है। रमेश पोखरियाल निशंक जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे उसे यह साहित्य गौरव सम्मान 2021 दिया गया। इसे अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक भी मिला है। रमेश पोखरियाल निशंक को इसे अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक भी मिला है। अब यहाँ देखते हैं व्यास सम्मान। व्यास सम्मान 2020 यह भी 31वां सम्मान है जो प्रोफेसर शरद पगारे को दिया गया है। उसके पुस्तक पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। याद रखेंगे व्यास सम्मान किसे दिया गया है? प्रोफेसर शरद परागे को, जिसकी पुस्तक है पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी, मतलब पाटलिपुत्र की रानी। व्यास सम्मान भी केके बिरला फाउंडेशन द्वारा पिछले 10 वर्ष के दौरान प्रकाशित किसी भारतीय नागरिक द्वारा लिखी हिंदी की उत्कृष्ट साहित्य कार्य के लिए दिया जाता है। याद रखेंगे हिंदी में
किसी पिछले 10 वर्ष में किसी राइटर के द्वारा जो लिखे गए उपन्यास या बुक जो है उसके आधार पर यह दिया जाता है। याद रखेंगे, हिंदी भाषा के लिए ओनली हिंदी भाषा में व्यास सम्मान दिया जाता है। हिंदी भाषा में पिछले 10 वर्ष में जो राइटर की जो क्या रचनाएं हैं उसके ऊपर ध्यान आकृष्ट किया जाता है। जबकि आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि सरस्वती सम्मान जो है तो उसमें भी पिछले 10 वर्ष की ही रिकॉर्ड देखा जाता है। लेकिन 8वीं सूची की जो टोटल 22 भाषाएँ हैं उन सबों के ऊपर किसी भी भाषा में उसे दिया जा सकता है। जैसे इसको मराठी भाषा के मराठी उपन्यासकार को इस बार दिया है, ठीक है। लेकिन व्यास सम्मान में ऐसा नहीं, व्यास सम्मान ओनली हिंदी भाषा के लिए। नेक्स्ट देखते हैं बिहारी पुरस्कार 2020, ये भी 30वां सम्मान है। यह मोहन कृष्ण बोहरा को दिया गया है पुस्तक तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए। यह भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार राजस्थानी लेखक को उसके साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो याद रखेंगे, बिहारी पुरस्कार किसे दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा है, और यह राजस्थानी लेखक को दिया जाता है उसके उत्कृष्ट योगदान के लिए। 3 यहाँ से याद रखेंगे, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और बिहारी पुरस्कार, तीनों ही कॉमन है। तीनों को ही के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। तीनों में स्लाइटली अंतर यह है कि जहाँ पर सरस्वती सम्मान 8वीं सूची की 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में पिछले 10 साल में किसी राइटर के द्वारा लिखे गए उसके उपन्यास या उसी की कृति के बेस पर दिया जाता है। जबकि व्यास सम्मान पिछले 10 साल में हिंदी भाषा में किसी राइटर के द्वारा उत्कृष्ट साहित्य कार्य के लिए दिया जाता है। जबकि बिहारी सम्मान है तो नाम से बिहारी, लेकिन यह राजस्थानी भाषा में किसी लेखक के द्वारा उसके उत्कृष्ट कार्य के उसके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ये चीज़ याद रखेंगे। नेक्स्ट है मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2021। यह डेविड डिओप को दिया गया है जो फ्रांस का है। उसके पुस्तक एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। कहने का मतलब है रात के टाइम में सभी ब्लड ब्लैक ही दिखते हैं, ठीक। उसकी पुस्तक इसलिए आपको याद करने में आसानी होगा। तो बुक का नाम है एक्चुअली एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, ठीक है। इसके राइटर है डेविड डिओप जो फ्रांस के हैं। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष किसी भी भाषा की काल्पनिक कथा उपन्यास को दिया जाता है जिसका अनुवाद अंग्रेजी में हुआ हो और प्रकाशन ब्रिटेन अथवा आयरलैंड में हुआ हो। देखिए, इसके साथ कंडीशन है, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया जाता है उसके ऊपर बड़ा कंडीशन है, ये भी आप याद रखेंगे। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है, किसी भी भाषा के काल्पनिक कथा या उपन्यास को दिया जाता है, किसी भी भाषा के लिए दिया जाता है, लेकिन जिसका अनुवाद अंग्रेजी में हुआ हो। देखिए, देता तो किसी भी भाषा के लिए है वो, लेकिन उसका अनुवाद अंग्रेजी में हुआ हो और उसका प्रकाशन ब्रिटेन और आयरलैंड में हुआ हो, उसी पुस्तक के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। ये सब कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी आप यदि पढ़ना चाहें स्क्रीन रोक करके आप उसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। और आगे हम नेक्स्ट वीडियो और आपके लिए बहुत ही मनोरंजक, बहुत ही इंटरेस्टिंग और साथ ही कहे तो बहुत ही उपयोगी, जिसे आप पढ़ने में आपको आसान लगे, आसानी से याद हो जाए और लंबे समय तक याद रहे, साथ ही आपके एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैं वो वीडियो लेकर के आऊँगा। और आप अभी तक मेरे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं बीपीएससी दर्पण के साथ, तो अभी के अभी उसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।